होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज वो फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर वो क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है। प्लीज जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जरूर देखें। उसमें मैंने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी थ्योरी बहुत डिटेल में समझाई है और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस वो डिस्कस करें जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द पावर ऑफ द इंडस इकोनॉमी वाज। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। क्या थी सिंधु अर्थव्यवस्था की जो इंडस इकोनॉमी की ताकत क्या थी? कृषि। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन है whom did the हड़प्पन नॉट वर्शिप। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? तो वो शिव की पूजा तो करते थे, जानवरों में वो कबूतर की भी करते थे, स्वास्तिक की भी करते थे, किसकी नहीं करते थे? विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विष्णु। अगला क्वेश्चन है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ डैश ईरा सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता एक कौन से युग की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कांस्य। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांस्य। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया हड़प्पन लार्जेस्ट साइटीज। भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल कौन सा है? तो जो भारत में हड़प्पा संस्कृति की जो सबसे बड़ी साइट थी वो कौन सी थी? अभी अभी जो डिस्कवर हुई है वो कौन सी है? राखी गढ़ी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन है द रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से किसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा लायन, शेर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है? तो जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक कौन सी मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो जो बंदरगाह शहर कौन सा था कि बंदरगाह कहाँ पे होगा? जहां पर समुद्र होगा। तो समुद्र कहाँ पे है? गुजरात में। तो गुजरात में कौन सी साइट है? लोथल। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है विच हड़प्पन साइट हैज फाउंड एविडेंस ऑफ ग्रोविंग राइस। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं रंगपुर से। तो जो चावल है वो हड़प्पा में दो जगह से मिले हैं। एक तो मिले हैं लोथल से। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और दूसरा है रंगपुर से। तो इसमें रंगपुर ऑप्शन में है तो क्या आंसर आ जाएगा? रंगपुर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा शहर था वो था धोलावीरा। तो जो धोलावीरा है वो इंडियन साइट में हड़प्पा संस्कृति में जो सबसे लार्जेस्ट इंडियन साइट थी उनमें सेकंड नंबर पे आती है धोलावीरा और फर्स्ट नंबर पे कौन आती है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट यूज्ड एक्सटेंसिवली रो ब्रिक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से भवन के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का उपयोग बहुतायत से किया गया था? तो जो रॉ ब्रिक्स यानी कि कच्ची ईंटों का उपयोग किस हड़प्पा साइट पर ज्यादा किया गया था? वो किया गया था कालीबंगा पर। तो कालीबंगा में और कौन कौन से मिले हैं? एक तो जूते हुए खेत और एक काले रंग की चूड़ियां, कच्ची ईंटें, ये सब हम कालीबंगा में याद रखेंगे। कालीबंगा में क्या मिले हैं कि जो कच्ची ईंटे का उपयोग सबसे ज्यादा किया गया था, एक जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, काले रंग की चूड़ियां
काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, तो ये सब भी हम कालीबंगा के साथ में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज द कपल्स फ्यूनरल रिसीव्ड। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युग्म सवासन प्राप्त हुआ था। तो जो कपल का फ्यूनरल मतलब जो युग्म सवासन था वो कहाँ पर मिला होता, वो मिला था लोथल से। लोथल कहाँ था, गुजरात में। गुजरात में क्या था, समुद्र है, तो वहां पे क्या था, जो हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख बंदरगाह था। साथ ही लोथल से और क्या मिला है, लोथल से हमें क्या मिला, शिप मिले हैं क्योंकि वहां एक बंदरगाह था। और क्या मिला लोथल से, लोथल से मिले हैं चावल के एविडेंस, तो चावल के एविडेंस भी हमें लोथल से ही मिले हैं, तो ये सब भी हम इसके साथ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हुज स्टडीज आर्चिव स्क्रिप्चर। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। तो जो आर्चिव स्क्रिप्चर यानी कि पुरालेख शास्त्र ये किसका अध्ययन है, शिलालेख का, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा शिलालेख। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर है। तो जो मोहनजोदाड़ो था वो कौन सी नदी के तट पर था, वो था सिंधु नदी के तट पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही हम देख लेते हैं कि जो घग्गर नदी थी उसके तट पर कौन कौन सी थी। तो घग्गर नदी के तट पर थी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ थी, घग्गर नदी के तट पर, तो कालीबंगा आ जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, बानावली। तो कालीबंगा और आ जाएगा बानावली। तो ये दोनों कहाँ थे, घग्गर नदी के तट पर। रावी, रावी के पास क्या था, रावी के पास थी हड़प्पा। तो जो हड़प्पा थी रावी नदी के तट पर थी, ये है रावी, तो रावी के तट पर क्या थी, हड़प्पा। और मोहनजोदाड़ो थी सिंधु नदी के तट पर, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सिंधु नदी पर मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, वो माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। वो क्या थे कि इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर। अगला क्वेश्चन है whom did people worship in the इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, पशुपति महादेव की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है द ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग डॉल इज रिलेटेड टू विच हड़प्पा साइट। डांसिंग डॉल की कांस्य प्रतिमा किस हड़प्पन स्थल से मिली है। तो जो डांसिंग डॉल है वो कहाँ पे मिली थी, मोहनजोदड़ो से, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड इन लोथल एज आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व लोथल में नहीं पाए गए थे। तो लोथल कहाँ था, गुजरात में। गुजरात में क्या है, समुद्र है, तो समुद्र है तो लोथल में बंदरगाह, तो समुद्र था तो बंदरगाह था, यानी कि ये तो पाया गया था। युग्म सवासन भी लोथल में पाए गए थे। फारस की मोहरें भी पाई गई थी। तो क्या नहीं पाए गए था, वहां पर नहीं पाए गए थे उन्नत किस्म के जौ, ये नहीं पाए गए थे उन्नत किस्म के जौ, उसकी जगह लोथल में क्या मिले थे, चावल मिले थे, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा उन्नत किस्म के जौ। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज शतुगई इंडस वैली सिविलाइजेशन। शतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। तो जो शतुगई इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन से देश में, वो है अफगानिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है द टेराकोटा प्लो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज ऑब्टेन्ड। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। तो जो हल्का टेराकोटा वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, वो हुआ था बनावली से, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा बनावली। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो जो घग्गर नदी की और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थान था, वो था बनावली। बनावली कहाँ मिला था, घग्गर नदी के पास में, और साथ ही कालीबंगा घग्गर नदी के पास, और कौन सा है, कालीबंगा भी, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर बनावली। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो हमको इनको मैच करना है। तो हमने पहले देखा कि लोथल, लोथल में क्या मिला था, लोथल में हमें मिला था युग्म सवासन, तो लोथल का हो जाएगा युग्म सवासन, तो ये तो आ जाएगा यहाँ पर। बनावली, बनावली में क्या होता, हल्का टेराकोटा मिला था, यानी कि हल्की पक्की
मिट्टी की प्रतिकृति, तो ये आ जाएगा। मोहनजोदड़ो में क्या था कि जो जल निकास की पट्टेदार जल निकास मिली थी, तो ये हो जाएगा इसका। और कालीबंगा में क्या होता, जुते हुए खेत मिले थे, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह ये सारे मैच हो जाएंगे। Which of the following is the discoverer of Indus Valley Civilization? निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, तो उसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मल्टीपल्स वेट ऑफ द मेजरमेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता में मापन किस गुणन भार के थे? तो किस गुणन भार के थे? वो थे 16 गुणज भार के। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 16 गुणज भार। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।